मेरे शायद माता पिता भी मुझे परमिशन नहीं देते हैं, फिर भी मैं पढ़ रही हूँ। शायद ये विश्वास से शायद मैं कुछ परिवर्तन ला सकती हूँ। आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं फ्यूचर में कुछ बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर की परिस्थिति खराब होने के कारण मैं आगे पढ़ नहीं पा रही हूँ। मैं अभी 12th क्लास में मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरे पापा तो मजदूरी करते हैं, इस कारण ना फीस भी नहीं भरी जा रही है। मैं चाहती हूँ कि मैं नर्स बनूँ, लेकिन मेरी इतनी मैं बन नहीं सकती हूँ, और मेरे पापा की इतनी तनख्वाह भी नहीं है कि मेरे पापा फीस जमा करा सके, और मेरी मम्मी को ऐसा कुछ काम भी नहीं आता है कि मेरी मम्मी कुछ मेरे लिए कर सके। मेरे को तो बहुत शौक है आगे बढ़ाने का, कोई को नर्स बनाने का शौक है, कोई को टीचर बनाने का शौक है। अपन मेरी घर की हालत देख के वैसे मैं यहाँ की फिर भी कोशिश पढ़ रही हूँ, तब मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को। जाहिर है मुस्लिम तबके को तालीम, सियासत, रोजगार और जागरूकता पर जोर देना होगा, तभी जाकर इनके हालात जो हैं वो बेहतर हो पाएंगे। इस उम्मीद के साथ कि नई सरकार आप सबके हालात को बेहतर बनाने के लिए जरूर कुछ कड़े कदम उठाएगी। आज के इस एपिसोड को बस यहीं खत्म करते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए शहर के साथ और कुछ नए इश्यूज के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। चलते चलते राह में ठोकर लगा दो यारी, संग का राह में पारस बना दो। मेरे मौला ने बिन मांगे मुझे हर शय अता कर दी। मेरे मौला ने बिन मांगे मुझे हर शय अता कर दी। फकत इतना हुआ था मैं गमे शब्बीर ले आया। अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल, अली के लाल ने खींची है वो हदे फासिल कि आज तक हक व बातिल में बोल चाल नहीं। जश्न अब्बास के नाम से मौसूम इलाहाबाद में मुनक्किदा बज़्म मुसालिमा देखिए शनिचर रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। हम बातचीत करेंगे कि प्रेगनेंसी में किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, बच्चों को एक हेल्दी फाउंडेशन देने के लिए क्या है, और हाई आयरन और हाई कैल्शियम रिच फूड्स आपको किस डाइट से मिलेंगे। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाजनादाब दकीनामे के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। शदीद एहतजाज के बाद आखिरकार वाईएसआर कांग्रेस ने असेंबली में तेलंगाना बिल पर बहस में लिया हिस्सा। रियासत की तकसीम की शदीद मुखालिफत की। बीजेपी तेलंगाना तश्कील के वादे की पाबंद। ताहम सीमा आंध्रा इलाके की तरक्की भी जरूरी। बीजेपी के कौमी आमला इजलास से राजनाथ सिंह का खिताब। रियासती वजीर अक़लियती उमूर अहमदुल्ला ने किया हैदराबाद में वक्फ जमीनों का मुआयना। 3 मुकामात पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तामीर करने का किया ऐलान। और कल से 3 रोजा पल्स पोलियो प्रोग्राम। आवाम में शऊर बेदार करने के लिए आज ही रियासत के बेशतर मुकामात पर निकाली गई शऊर बेदार रैलियां। शुरुआत करेंगे आज की अहम खबरों के साथ। दाऊदी बोहरा फिरके के रूहानी पेशवा सैयदना बुरहानुद्दीन को मुंबई में भिंडी बाजार में रोज़ा अतर में सुपुर्द लहद किया गया। उनके जुलूस जनाजा में लाखों की तादाद में सोगवार शामिल थे। मालाबार में वाक़ सैफी महल से बरामद उनका जुलूस जनाजा मुख्तलिफ रास्तों से गुजरकर रोज़ा अतर तक पहुंचा। इससे पहले सैयदना बुरहानुद्दीन का आखिरी दीदार करने के लिए बड़ी तादाद में अकीदतमंद जमा हुए थे। इस मौके पर मची भगदड़ के नतीजे में 22 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी भी हो गए। जख्मियों को सैफी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। मरकजी वजीर शशि थरूर की अहलिया सुनंदा पुष्कर की मौत अचानक और गैर फितरी तरीके से हुई है। सुनंदा की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के पैनल ने ये बात मीडिया को बताई है। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी करने के लिए मजीद 2-3 दिन की मोहलत भी मांगी है। डॉक्टरों का पैनल अभी कुछ और बायोलॉजिकल सैंपल्स की जांच करेगा। वाज़ेह है कि सुनंदा पुष्कर गुज़िश्ता रोज नई दिल्ली के लीला पैलेस होटल के एक कमरे में मुर्दा पाई गई थी। बताया जाता है कि वो जहनी तनाव का शिकार थी। मरकजी वजीर शशि थरूर को एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है। शशि थरूर को सीने में दर्द, बेचैनी और दौरान खून की रफ्तार में इजाफे की शिकायत के बाद जुमे की रात एम्स में दाखिल कराया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक शशि थरूर की हालत अब मुस्तहकम है। इलाज पर मामून डॉक्टरों ने उनके कई टेस्ट भी किए। उधर तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने मरकजी वजीर मुमलिकत शशि थरूर के खिलाफ इंसदादे घरेलू तशद्दुद कानून के तहत मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है। चंद्रबाबू ने कहा है कि शशि थरूर खवातीन को दिल बहलाई और सुकून के सामान के तौर पर इस्तेमाल करते थे। बाबू ने थरूर को फौरन विजारत से बरतरफ करने और इस मामले की गैर जानिबदाराना जांच कराने का भी मुतालबा किया। असेंबली में आज भी आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल 2013 पर बहस हुई। रियासती वजीर शैलजा नाथ ने तेलंगाना बिल की शदीद मुखालिफत की। उन्होंने वोटिंग कराने और मुत्तहदा रियासत के हक में करारदाद पेश करने का मुतालबा किया। ताहम स्पीकर ने कहा कि वो अज खुद करारदाद नहीं पेश कर सकते बल्कि हुकूमत या कोई और करारदाद पेश कर सकता है। बहस के दौरान अरकान इलाके की बुनियाद पर मुनक़सिम दिखाई दिए। इजलास की कार्रवाई को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। असेंबली में जारी तेलंगाना बिल पर मबाहिस में हिस्सा लेते हुए रियासत के वजीर मुक़न्नना शैलजा नाथ ने रियासत की तकसीम की शदीद मुखालफत की। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को मुश्तरका दारुल हुकूमत बनाकर सीमा आंध्रा के लोगों को किराएदार का दर्जा देने की कोशिश की जा रही है। शैलजा नाथ ने बिल की शदीद मुखालफत की। उन्होंने बिल पर वोटिंग कराने और मुत्तहदा रियासत के हक में करारदाद पेश करने की स्पीकर से मांग की, जबकि स्पीकर ने वजीर मुक़न्नना से गुजारिश की कि वो कवायद के मुताबिक नुमाइंदगी करें। రాజ్యాంగ వ్యతిరేకం, చట్ట వ్యతిరేకం, ప్రజాస్వామ్య వ్యతిరేకం, వెరసి
తెలుగు వాళ్ళ అభివృద్ధిని నాశనం చేయడానికి కంకణం కట్టుకున్న బిల్లుగా భావిస్తూ నేను ఈ బిల్లుని వ్యతిరేకిస్తున్నా అధ్యక్ష. అట్లాగే ఈ శాసనసభ వ్యూ తెలుసుకోవడం కోసం ఓటింగ్ జరపాల్సిందిగా మిమ్మల్ని అభ్యర్థిస్తున్నా అధ్యక్ష సవినయంగా. అంతేకాకుండా ఈ రాష్ట్రం అన్ని విషయాలు తెలుసుకున్న తర్వాత మెజారిటీకిన ఈ రాష్ట్రం మెజారిటీ సభ్యులు ఈ రాష్ట్రం సమైక్యంగా ఉండవల్లనే క్షేమం తెలిస్తే ఈ రాష్ట్రం యొక్క నిర్ణయంగా సమైక్య తీర్మానాన్ని కూడా మీరు పెట్టి పంపించాల్సిందిగా నేను కోరుకుంటున్నా అధ్యక్ష. Please correct yourself on that because you have gone on record. The chair does not move the resolution. It is the motion that is moved by the government or a member. It is not the chair that moves the resolution. YSRCP के लीडर बी करुणाकर ने मबाहस में हिस्सा लेते हुए बिल की शदीद मुखालफत की। उन्होंने रियासत की तकसीम के लिए तेलुगुदेशम पार्टी और कांग्रेस में साजबाज का इल्जाम आयद किया। మీరు అనుకూలమా మేము అనుకూలమా? మేము అనుకూలమా మీరు అనుకూలమా? 5 లక్షల కోట్లు డబ్బులు అడిగినటువంటి వాళ్ళు మీరు మీ నాయకుడితో చెప్పించండి. ఆయన సీమాంధ్రకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి కదా, ఆయన చేత సమైక్య స్టేట్మెంట్ ఇప్పించమని చెప్పండి. ఆయన చేత సమైక్య స్టేట్మెంట్ ఇప్పించవలసిందిగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. तेलंगाना बिल पर जारी मबाहस में दीगर अरकान ने भी हिस्सा लिया। अरकान असेंबली इलाके की बुनियाद पर मुनक़सिम नजर आए। तेलंगाना के अरकान ने बिल के हक में अपना मौक़िफ़ पेश किया, जबकि सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने रियासत की तकसीम की शदीद मुखालफत की। असेंबली स्पीकर एन मनोहर ने ऐवान को बताया कि बिल में तरमीम के लिए उन्हें 9,024 नुमाइंदगियां वसूल हुई हैं। स्पीकर ने बताया कि बहुत जल्द तरमीमात की नकल सियासी पार्टियों को दी जाएगी। ETV न्यूज हैदराबाद। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह ने कहा है कि बीजेपी तेलंगाना तश्कील की पाबंद है, ताहम उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी सीमा आंध्रा इलाके की भी हमजहत तरक्की चाहती है। राजनाथ सिंह ने दिल्ली में बीजेपी की कौमी मजलिस आमला और काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश का विभाजन होना चाहिए उसके बाइफर्केशन के पक्षधर बन रही है। हम उसके बाइफर्केशन के पक्षधर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आंध्र प्रदेश का विभाजन उसका बाइफर्केशन करने की यह कोशिश अपनी इस कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने की है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। तेलंगाना के क्षेत्र भी जल रहा है, सीमांध्रा का क्षेत्र भी जल रहा है। बहनों भाइयों, बाइफर्केशन होना चाहिए, तेलंगाना राज्य बनना चाहिए, लेकिन सीमांध्रा की समस्याओं का भी समाधान होना चाहिए। और मैं दोनों राज्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इन दोनों राज्यों की समस्याओं का समाधान हम कैसे करेंगे, इसका भी एक्शन प्लान यदि किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास। उधर एक और बड़ी पार्टी कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने आज नई दिल्ली में एआईसीसी इजलास के दूसरे दिन रियासतों से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस लीडरों के साथ मुलाकात की। सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शबीर ने राहुल से मुलाकात के बाद कहा है कि दोस्ताना और खुशगवार माहौल में राहुल गांधी ने कांग्रेस कारकुनों की राय जानी है। राहुल से मुलाकात करने वाले दीगर लीडरों ने बताया है कि राहुल ने हुकूमत की तरफ से किए जा रहे फलाही स्कीमों को अवाम तक ले जाने का उन्हें मशवरा भी दिया। ఆయన ఉపన్యాసం విషయంలో గాని కొత్త సజెషన్స్ ఇవ్వని చెప్పడం జరిగింది. చాలా మంది చాలా విషయాలు కూడా రాహుల్ గాంధీకి మాట్లాడడం జరిగింది. దాని తర్వాత రాహుల్ గాంధీ గారు కూడా దాన్ని స్పందించి అప్పటికప్పుడు ఆ కార్యకర్తలకు సమాధానం ఇస్తూ చాలా చక్కగా మీటింగ్ జరిగింది. ఫ్రెండ్లీ మీటింగ్ జరిగింది. ఎట్లా అంటే ఒక ఇద్దరు సోదరులు స్నేహితులు మాట్లాడినట్టుగా ఆయన ఎక్కడో మేము ఎక్కడో అని కాకుండా ఫ్రీగా మాట్లాడుకునేంత వాతావరణం నేను మొదటిసారి చూసినాను. ఇంత ఫ్రీ వాతావరణంలో మేము మాట్లాడుకొని మా సజెషన్స్ చెప్పడం। और अब बात करेंगे एक और पार्टी की। जी हां, आम आदमी पार्टी आंध्र प्रदेश में भी अपनी सियासी सरगर्मियां तेज करती जा रही है। हैदराबाद शहर में आम आदमी पार्टी का दफ्तर भी कायम कर लिया गया है। पार्टी लीडर प्रशांत भूषण ने इस दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए प्रशांत भूषण ने कहा कि आम आदमी पार्टी आंध्र प्रदेश में भी मुस्तहकम होती जा रही है। वाज़ेह है कि आम आदमी पार्टी के एक कारकुन ने शहर के पंजागुट्टा में अपने मकान को बतौर तोहफा आम आदमी पार्टी के लिए दे दिया है।
I'm very happy to be here in Hyderabad today to inaugurate this new office of Aam Aadmi Party here, and also to meet with all our committee members and volunteers, etc. As you all know, this office has been donated by a volunteer, Pradeep. It's in the spirit. It's in the spirit of the Aam Aadmi Party, which party has not been formed for getting anything from the country, from the people, but for giving to the country, to the people, for the purpose of not just changing the face of those who are in power, but to change the very nature of politics in this country. खबरें और भी वक्त ब्रेक का। ये सारे घर ईएमआई प्रूफ हैं। ईएमआई प्रूफ का मतलब ईएमआई के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को ईएमआई प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। What? You want me to wait for another 40 minutes? I don't believe you. No, forget it. बॉयफ्रेंड वेट करा रहा है। मैन, I tell you. अब आप 40 मिनट्स के लिए क्या करेंगी? No idea. Get idea. आइडिया इंटरनेट अपनाएं, चैट, अपलोड, सर्च और सर्फ करें अब 90% कम दर पे। बीड़ी सिगरेट का हरकश आपके लिए नुकसानदेह है। यह आपके दिल तक खून ले जाने वाली खुसूसी शरीयान है। तंबाकू नोशी से इसमें चिपचिपाहट आ जाती है, जिससे इसमें जहरीला मादा जमा हो जाता है। इतना एक तंबाकूनोश की शरीयान में पाया गया है। उम्र 32 साल। बीड़ी सिगरेट का हरकश आपके लिए नुकसानदेह है। रूहानी पेशवा सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन के सानहे इर्तिहाल पर ताज़ियत पेश करते हैं फिरोज भाई, सेफ गिलास, मौजम जाह मार्केट, हैदराबाद। वो सुबह कभी तो आएगी, गरीबों को, अमीर लोगों को, हर जात के लोगों को मुफ्त दवाई। कार एक्सीडेंट में कार में बैठने वाला व्यक्ति इंश्योरेंस का हकदार बन जाता है, तो हम क्यों न अस्पताल के हर बेड का इंश्योरेंस करें। उस बेड पर जो आया वो इंश्योरेंस का हकदार बन जाए। आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट पीएम। ब्रेक के बाद दकीनामे में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। गवर्नर ESL नरसिम्हन ने आज गुंटूर जिले का दौरा किया। इस मौके पर गवर्नर ने गुंटूर सरकारी अस्पताल में मिलेनियम ब्लॉक का इफ्तिताह किया। इसके अलावा अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी ट्रोमा केयर मरकज का भी उन्होंने इफ्तिताह किया। वाज़ेह है कि इस ब्लॉक के कयाम के लिए कदीम तलबा ने 20 करोड़ रुपए का अतिया दिया है, जबकि हुकूमत की तरफ से 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये मिलेनियम ब्लॉक बैनुल अक़वामी तर्ज पर तैयार किया गया है। इफ्तिताही तकरीब में रियासत के वज़रा जी अरुणा कुमारी, कन्ना लक्ष्मी नारायणा, कासू कृष्णा रेड्डी और महकमा सेहत के आला अहदेदार भी मौजूद थे। వాళ్ళు ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా సెట్ చేయండి ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కి ఆరోగ్యం అంటే ఎంత ముఖ్యం అనే దానికి ఒక చిన్నంగా ఈ గుంటూరు జిల్లా ప్రజల్ని అడుగుతున్నాను. ఒక చిన్న కోరిక, నాకు సజెషన్, ఇక్కడ ప్రాబ్లీ మీకు ఒక హుండీ పెడితే ఎక్కడన్నా బయట
గుంటూరు జిల్లాలో 50 లక్షల మందులు ఉన్నారు. ఎప్పుడన్నా పోయేప్పుడు ఇక్కడ అట్లా పోయేప్పుడు ₹1 ₹2 వేస్తే కూడా ప్రాబ్లీ ఓవర్ సమ్ టైమ్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఇట్ విల్ బి ఎ మేజర్ కలెక్షన్. ప్రాబ్లీ ఇట్ ఇస్ వర్త్ లుకింగ్ అట్ ఇట్. ఈవెన్ ఎనీబడి హూ పాసెస్ బై దిస్ హాస్పిటల్ కెన్ ₹1 ₹2 ₹10 పెడితే కూడా 50 lakh పాపులేషన్ లో అట్లీస్ట్ 1 lakh పాపులేషన్ పెడితే కూడా దేర్ విల్ బి సమ్ మనీ. मुल्क भर में पोलियो के खात्मे के लिए कल 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाएंगी और आज इस दिन में रियासत भर में शऊर बेदारी रैलियां भी निकाली गई हैं। देखिए खास रिपोर्ट। पोलियो के तई आवाम में शोर बेदार करने के लिए कर्नूल जिले में एक रैली निकाली गई। कर्नूल जिले के हेल्थ अफसर नरसिमल्लू ने कहा कि समाज से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए हर फर्द को कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत भारी रकम खर्च करके 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने का इंतजाम कर रही है। उन्होंने अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने की आवाम से अपील की। बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने के बारे में शोर बेदार करने के मकसद से विजयवाड़ा शहर में एक बड़ी रैली का एहतमाम किया गया। महकमा सेहत की जानिब से यह रैली निकाली गई। रैली में शरीक अफराद ने लोगों से अपील की कि 19 जनवरी से 3 रोज तक चलने वाले पल्स पोलियो प्रोग्राम में हिस्सा लेकर अपने बच्चों को पोलियो खुराक पिलवाएं। अनंतपुर, कड़पा के अलावा रियासत के बेशतर मुकामात पर पल्स पोलियो के बारे में शोर बेदारी रैलियां निकाली गई। जबकि महकमा सेहत और खानदानी बहबूद की कमिश्नर अनुराधा के मुताबिक पल्स पोलियो प्रोग्राम के तहत आंध्र प्रदेश में 63,766 पोलियो बूथ कायम किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। हैदराबाद शहर में ऑटो किरायों में इजाफे का मुतालबा करते हुए ऑटो हड़ताल जारी है। आज हड़ताल का दूसरा दिन था। शहर के बेशतर मुकामात पर ऑटो ड्राइवर्स ने हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया। एहतजाजी जियो नंबर 108 को मनसूख करने और कम से कम किराया ₹25 करने का मुतालबा कर रहे हैं। हड़ताली ऑटो ड्राइवर्स ने हाई सिक्योरिटी नंबर के नाम पर भी उन्हें हिरासा किए जाने का इल्जाम लगाया है। आंध्र प्रदेश में वक्फ की जायदाद पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तामीर करने का हुकूमत ने ऐलान कर दिया है। वजीर अक़लियती बहबूद व वक्फ उमूर सैयद मोहम्मद अहमदुल्ला ने आज अक़लियती कमिश्नर शेख मोहम्मद इकबाल और अक़लियती महकमे के खुसूसी ऑफिसर उमर जलील के हमरा शहर में मौजूद वक्फ जमीनों का मुआयना किया। वाज़ेह रहे कि हज हाउस से मुत्तसिल जमीन, बेगमपेट की वक्फ जमीन और शादा कॉलेज के रूबरू मौजूद वक्फ जमीन पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तामीर करने का मंसूबा है। इस आज सुबह से वो हमारे हज हाउस के बाजू की बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग को थोड़ा पैसा कम है, कमी पैसे है उसमें। ओपन टेंडर रख के, ओपन टेंडर से जितना किससे ज्यादा उसे बाजू का, उसके बाजू का है, खाली है, वो भी लेकर जमाना हो गया। जमाना नहीं, मैं हमारे सेक्रेटरी साहब से और हमारे कमिश्नर से डिस्कस करके वहाँ क्या करना नेक्स्ट इंशाअल्लाह उसके मुताबिक भी जल्दी से जल्दी करेगा। उसके बाद शादान कॉलेज के सामने 500 स्क्वायर यार्ड है, उसे भी कल सुबह ही हमारे सेक्रेटरी साहब को 10 लाख रुपए देके इमीडिएट उसे काम स्टार्ट कर दिया। तो एक ग्राउंड फ्लोर 4 फ्लोर्स डाल देके हमारा वक्फ बोर्ड के खुद बनाने पैसों से मैं हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर रघुवीर से बात करके हमारे सेक्रेटरी साहब को, हमारे कमिश्नर साहब को साथ लेकर उनसे मीटिंग करके एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कलेक्टर्स को, जहां जहां वक्फ बोर्ड की लैंड है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से डीआरओ को पकड़ के हमारे वक्फ बोर्ड को फिर हैंड ओवर करने। हैदराबाद में ट्यूनीशिया के सफीर तारिक अजूजो के इस्तकबाल में इंडो अरब लीग की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इंडो अरब लीग के सरबराह सैयद वकारुद्दीन ने कहा कि हिंद ट्यूनीशिया ताल्लुकात एक लंबे अरसे से बेहद मजबूत और पायदार रहे हैं। इंडो अरब लीग की भी पॉलिसी रही है कि हिंदुस्तान और अरब ममालिक के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करे जाएं और हम ये चाहते हैं कि अवामी सतह पे पीपल्स टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाएं। सरकारी सतह पे तो हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, तिजारत में, एजुकेशन वगैरह में बहुत अच्छे हैं। और ये जो नए सफीर हैं, कैरियर बहुत सीनियर डिप्लोमेट हैं और ये इनकी पूरी कोशिश ये है कि हिंदुस्तान से हर फील्ड में, एजुकेशन हो, इकोनॉमिक हो, मेडिकल हो, उसमें ताल्लुकात बढ़ाएं। बल्कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मीटिंग अरेंज किए हैं
ताकि वो तिजारत के सिलसिले में बढ़ोतरी दें। आपकी बड़ी ख्वाहिश है कि तिजारत बढ़ाएं आंध्र प्रदेश से और हिंदुस्तान से, और अगर ये बढ़ती है तो ये बड़ी खबरें और भी वक्त ब्रेक का। हम कानपुर से हैं। अच्छा, और हम लोग इलाहाबाद से। तब तो आप हमारे करीब के निकले। मैच मेड इन हेवन। यस। अरे बेटी, तुमने तो अभी एमफिल कर ली, तो अब थोड़ा रिलैक्स करो, शादी वादी करके अब एंजॉय करो। हाँ? शादी तो जरूर होगी, पर अब इसे नाम बदलने की जल्दी पड़ी है। कैनाज से डॉक्टर कैनाज बनना है। अच्छा। पीएचडी पूरी करनी है इसे। वजारत बराए अकलियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से अकलियती तबके के जरूरतमंद और होनहार बच्चों को आला तालीम मुकम्मल करने में उनकी मदद के लिए खुसूसी इमदादी ग्रांट फराहम करता है। आओ सीमाओं को चीर चले, बस में कर तकदीर चले, ना बाधाएं ना उलझने, आसमान में उड़ चले। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक रुक रुक, यहाँ मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चलो बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लावर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। रूहानी पेशवा सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन के सानहे इर्तिहाल पर ताज़ियत पेश करते हैं शब्बीर भाई ताहिर भाई, ताज हार्डवेयर एंड टूल्स कारपोरेशन, हैदराबाद। और ब्रेक के बाद अब सियासत से कुछ हट के बात की जाए। जी हां, हैदराबादी स्टेज की नामवर जोड़ी हामिद कमाल और सुबहानी ने अपनी पहली वीडियो फिल्म 1.5 मतवाले बाबा की कामयाबी के बाद जहेज के मौजू पर अपनी दूसरी फिल्म रेडीमेड दूल्हा को पेश किया है। इस फिल्म को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ग्रेजुएट नईम अहमद ने डायरेक्ट किया है। आप भी देखिए इसकी कुछ दिलचस्प झलकियां। हैदराबाद स्टेज के लॉरेल एंड हार्डी समझे जाने वाले हामिद कमाल और सुबहानी ने 4 दहों तक अपने मिजाहिया ड्रामे 1.5 मतवाले को कामयाबी के साथ सारी दुनिया में पेश किया। 3 साल पहले इसी जोड़ी ने अपनी पहली वीडियो फिल्म 1.5 मतवाले बाबा के जरिए फिल्मी दुनिया में कदम रखा। तौहम परस्ती और जादू टोने के मौजू पर बनाई गई 1.5 मतवाले बाबा की कामयाबी से हौसला पाकर इस जोड़ी ने अपनी अगली फिल्म रेडीमेड दूल्हा पेश की है, जो जहेज और शादी ब्याह के मौजू पर बनाई गई है। की दावत में आओ, आए तो देते हैं बोले।
वलीमे की दावत में आए तो देते बोले, इस वास्ते आए अपन। इतना जल्दी कहीं हुआ है? हाँ तो खाना बोलो तो पहले गिर के आते हम। मैं कई बार बोला देर से